मुरली रीड करने वाले हैं। आप योग कराने वाले नीलू बहन? आज सब आपको सुनना चाहते हैं, तो आज आप ही योग कराओ। अरे बाप रे! ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सब आपको सुनना चाहते हैं। बहुत दिन में मिले ना। जी, जी, जी। चल देखो अपने आप को। ये जो पाँचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, कितने बड़े, कितने अच्छे सहयोगी है मेरे ये। इन पांचों तत्वों ने ये सुंदर सा गिफ्ट मुझे दिया है, अमूल्य तोहफा, मूल्यवान शरीर। इन पांचों के सहयोग से ही मुझे ये शरीर मिला है। इनका सहयोग, इनका आपस का संगठन और इनके दातापन की भावना ऐसा अमूल्य, अनमोल शरीर, इतनी तमोप्रधानता होते हुए भी इन पांचों तत्वों ने मुझे इतना प्रेशियस शरीर प्रदान किया है। इनका दिल से शुक्रिया मैं आत्मा करती हूँ, एक एक तत्व का। और उन्होंने जो सीख दी है, सहयोग का, संगठन का बल, हर एक तत्व की अपनी विशेषता, और उतनी ही सहयोग करने की ताकत। और आपस में एक होकर संगठन की शक्ति मुझे वो सिखा गए। पांचों तत्वों की अपनी विशेषता होते हुए उन्होंने एक होकर मुझे ये शरीर, अमूल्य शरीर दिया। 5,000 वर्ष अथक, अविरत मेरी सेवा इन पांच तत्वों ने की। हर युग में मुझ आत्मा को अच्छे से अच्छा शरीर इन्होंने प्रदान किया। और अभी इस संगम पर
इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर से ही मैं उस 5 तत्वों के मालिक, मुझ आत्मा के पिता, उस परमात्मा को उसके प्यार को, उसकी शक्तियों को महसूस कर सकती हूँ। इस शरीर में रहते हुए ही मैं अशरीरीपन का अनुभव कर सकती हूँ। यही शरीर मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने की एक सीढ़ी बनता है, जरिया बनता है। यही देह मुझे विदेही बनाता है। इसी शरीर के आधार को छोड़कर मैं अपने ही आकारी अव्यक्त रूप का अनुभव कर सकती हूँ। यही माध्यम है, यही कर्मेंद्रिया है। इन्हीं आंखों से मैं उस साकारी चित्र को, उस विचित्र को साकार में देखती हूँ। इन्हीं कानों से उस भगवान के उच्चारे हुए महावाक्यों को मैं सुनती हूँ। यही मुख है जिससे मैं उसको दिल से, मन से बाबा कहकर पुकारती हूँ। यही वो हाथ है जो उसकी याद में श्रेष्ठ कर्म करते हैं। यही वो पैर है, कदम है जो उसकी याद में श्रीमत पर चलते हुए कदमों में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। कितनी ना महिमा, कितना ना शुक्रिया इन 5 तत्वों का, जो मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनने में सहयोगी है, सेवा में हाजिर है। मुझे निराधार बनने के लिए वो आधार बने हुए हैं। मुझ विचित्र को ये चित्र दिया है। मुझ निराकार को साकार में पहचान दिए हैं। तो दिल से, मन से खुशी खुशी मैं इन 5 तत्वों का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उस 5 तत्व के मालिक को भी दिल से धन्यवाद।
और शुक्रिया। ओम शांति। नीलू सिस्टर, आप मुरली रीड कर सकते हैं। जी। तो आज की जो मुरली है, पहले थैंक यू वंदना सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से योग कराया। सबके कानों को सुकून मिला होगा ना, पांचों तत्वों एक, एक कान भी है ना। चलो, तो आज की जो मुरली है, छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटो। तो ये 574th मुरली पर हम आ गए हैं। आधे से वॉइस कम, अभी ठीक है। तो नए वर्ष के, नए विश्व के वर्तक सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रतन बच्चों प्रति बोले। इसका हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। कल का पार्ट पंकज भाई ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, याद प्यार पे खत्म हुआ था। तो आज है आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से। सभी अपने को विशेषज्ञ आत्माएं तो समझते हो ना। विशेष आत्माएं हो या बनना है। पहले बोला बाबा ने विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, अभी बोला विशेष। विशेष आत्माएं हो या बनना है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे गे गे की भाषा वाले तो नहीं हो ना। साउंड कम आ रहा है वंदना सिस्टर। अभी ठीक है। अभी भी मैसेज आया है। हाँ, मुझे भी आया है। तो आपने अगर वो लगा के रखे हैं हेडफोन तो निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल दिए हमने। अभी हम करते हैं फिर से। आपके आपके इसका भी वॉइस बढ़ा दीजिए फोन का। हाँ जी, बढ़ा दिए। हम्म। आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से आप, हाँ, भी बेटर है। ठीक। सभी अपने को विशेषज्ञ आत्माएं तो समझते हो ना। विशेष आत्माएं हो या बनना है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे ये की भाषा वाले तो नहीं हो ना। अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। विशेष आत्मा है ना, इसलिए अपने महत्व को जानना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। तो निमित्त हो ना। बीती सो बीती कर लिया है, बीती को भुला दिया और वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना दिया। चलते चलते साधारण जीवन में चलने वाले अपने अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं। पहले बाबा बोले कि साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। बाबा की नजरों में हम सदा श्रेष्ठ है। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, यह कोई विशेषता नहीं है, यह भी साधारणता है। यह तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते, वह आधी रतन भी करें तो क्या विशेषता हुई। आधी रतन अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेष हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी
जो साधारण पुरुषार्थी हैं उनमें विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आधी रतन हो विशेष हो। उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे से अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। ये आमंत्रित भाई बहनों का ग्रुप है, उनसे बोल रहे हैं बाबा ये सारी बातें। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। जो आप विशेष आत्माओं को देखे उसे बाप की स्मृति आ जाए। संडे की मूल्य थी ना, चलन और चेहरा। जैसे देखो यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को देखते हैं, तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना। यह भी साकार आत्मा ही तो है ना। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाबा, शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं, ब्राह्मण है। तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं हैं, कैसे निमित्त बनी? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ। भी तो साधारण आत्मा है ना, कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझते हैं ना, जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना। आप भी जिम्मेवार हो ना, या दीदी दादी भी जिम्मेवार है? सेवा के क्षेत्र में तो आप भी निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। कोई कहाँ, कोई कहाँ। इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वह समझें कि यह आदि रतन है। इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। यह कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें, इतनी जिम्मेवारी है। ढीले तो नहीं हो ना। क्या करें, कैसे करें, डबल जिम्मेवारी है ऐसे कहने वाले नहीं। छोड़ा और छूटा। इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखो ना। स्थूल जिम्मेवारी भी देखी ना। शिव बाबा की बात किनारे कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बगुले ठुंगे लगाते रहते हैं, चारों ओर आसुरी संप्रदाय है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना। तो फॉलो फादर। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए हैं। समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो ना। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों की दिल प्राक दिल बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर
श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि यह ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं है। ना सुनने वालों को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। बड़े आप हो, बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की। यह जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है। स्पेशल मीटिंग है ना, मेरे को लगता है निमित्त भाई बहनों की स्पेशल मीटिंग हुई है कुछ, है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं ये जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है, समझा। सागर के बच्चे हो ना, सागर क्या करता है, समाता है, सबका समाकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले जो आए वह अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप ही सहयोग दो ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना, सहयोग देने वाले हो। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोग देने वाली साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। किसी भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा ना। आप उड़न खटोले बनकर जाओ, जो भी बैठे संपर्क में आए वह उड़ जाए। बाप दादा को खुशी है। कौन सी, पूछा बाबा ने, कौन सी, कितने साथी हैं। जब समान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। अभी यहाँ थोड़े आए हैं, और भी हैं। जितने भी आए हैं उतनों को भी देख बाप खुश होते हैं। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना। सहयोग दो और उड़ाओ। यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, यह सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषताओं को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशेष उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए होता है। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आगे हैं। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देख बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले यह तो बाप के स्वरूप हैं। जैसे इन दोनों के लिए, मतलब दीदी दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा, बाबा पूछ रहे। अब समझा के आगे क्या लगा दिया बाबा ने, क्या समझा। आप लोग तो तूफानों में नहीं आते हो ना, तूफानों से पार होने वाले, तूफानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना। आपको देखकर सब समझते हैं ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होता है। तो इतना अटेंशन है। अच्छा, अब सेवाधारियों से, सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। जो कल का व्यक्ति इशारा आने वाला है ना, वो सेवा और स्नेह का है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है, तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों का भंडार इकट्ठे हो गए। इतने फल जमा हो गए
जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश में नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा में शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा। सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ। सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो ना, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया। माया पे कर लेगी। वह भी सुन रही है, यह वायदा कर रहे हैं। जहाँ बाप है वहां माया क्या करेगी? सदा बाप साथ है या अलग है? कुमार अकेले तो नहीं समझते हो? ऐसे तो नहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा? दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है? सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरी युगल क्या करेंगे? तो बाबा रमणीकता से बोल रहे हैं उनको। दूसरी युगल क्या करेंगे? कभी संकल्प आता है? बीमार पड़ते हो तब आता है? जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी में सोए सोए भी अच्छा, ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरा बना गया। तो सदा साथ रहना। अकेले हूँ नहीं, कंबाइंड हूँ। बाप और आप, सॉरी, आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, अलग कोई कर नहीं सकता। ऐसे चैलेंज करो। चैलेंज करने वाले हो ना कि घबराने वाले? अच्छा, अब पर्सनल मुलाकात है। पहला प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूपन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारा कर लेना अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। कौन सा लक्ष्य? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दूसरों की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना लो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे? उत्तर, अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा बढ़े या ना बढ़े, दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना है। सहानुभूति के कारण सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं नीचे आ जाना यह ठीक नहीं। ना व्यर्थ सुनो ना देखो, सेवा के भाव से न्यारा होकर देखो। दूसरे के कारण अपना समय और खुशी ना गवाओ, तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। अब कुछ सेकंड्स
हम साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद चिंतन करेंगे मुरली के पॉइंट्स की। अच्छा। सॉरी, हाँ, याद प्यार देते हैं। सदा सर्व आत्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को, पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे रूहानी बाप दादा को हम सब परिवार की तरफ से बहुत प्रेम और सिख से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाप। ओम शांति। थैंक यू नीलू सिस्टर। समय पर मुरली खत्म हुआ, समय से पहले ही बल्कि थोड़ा सा। तो बोलिए अभी क्या बोला बाबा ने, छोड़ो तो छूटे के दूसरे पार्ट में क्या सुना, क्या समझा? बोलिए तारा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि सहयोग लेने वाले नहीं, सहयोग देने वाला हो। बच्चों को बोला है कि बाबा सागर है, शिव बाबा सागर है और हम सागर के बच्चे हैं। तो जैसे सागर सब कुछ समा लेता है और सबको रिफ्रेश कर देता, तो वैसे आप बच्चे भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करो और अपने को विशेष आत्मा समझकर उन आत्माओं को भी अनुभव कराओ कि उनको भी जैसे सहयोग देकर कि वे भी फील करे कि ये विशेष आत्मा है और अपना संग का रंग उनको लगे और उनको भी सहयोग मिले, तो वे भी उड़ती कला में चले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। और क्या बोला बाबा? बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। बाबा बोले कि अभी क्या करेंगे, जब यहाँ से जाओ तो सभी अनुभव करना कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए। आपको देखकर सभी बाबा के जो और नए बच्चे होंगे उनको ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो वो बाबा बोले कि छोटे छोटों की कोई बात दिल पर नहीं रखते, बुजुर्गों को उनकी दिल बड़ी पराक दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। ओम शांति। तो वो उसके लिए एक नाम दिया बाबा ने तुम्हें देखकर। अ, क्या नाम दिया? सब उड़ने चाहिए ऐसे बोला ना बाबा ने, तो क्या बना, क्या बोला बाबा ने? स्तंभ, वो स्तंभ बोले कि आप लोग को देखकर मतलब दूसरे बच्चों को आ, उड़ने के लिए जो बोला है उसके लिए एक शब्द दिया बाबा ने। अच्छा। नहीं याद आ रहा। अच्छा, जी। क्या दूसरे को याद आया कुछ का? क्या बोले हैं बाबा? उड़न खटोला। हाँ, उड़न उड़न खटोला बोला। हाँ, क्योंकि उमंग उत्साह बढ़ाने वाले के लिए स्तंभ बोला,
और उड़ाने के लिए उड़न खटोला बोला। जी देखो, ये कितना सुंदर वर्ड है ना, उड़न खटोला। ऐसे ऐसे ही उड़ते जाते हैं, वो शब्द सुनते ही ऐसे मन में उड़ान भर जाती है, उड़न खटोला। ब्यूटीफुल। मतलब उड़न खटोला मतलब कैसे जो भी बैठे तुम्हारे संपर्क में आए वो उड़ जाए, है ना। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ, बाबा कहता है। और विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया, ये भी बोला बाबा ने। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपना महत्व तो मालूम है, पर तुम अपने महत्व को स्मृति में नहीं रखते। इसलिए तुम अगर उसको स्मृति में रखो तो तुम समर्थ बन जाओ और औरों को भी समर्थ बनाओ। और बाबा ने कहा कि खाली पढ़ाई करना या प्रवृत्ति संभालना ये कोई विशेष नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया के लिए तो हम सब विशेष हैं, लाजदाना भी विशेष है, पर ब्राह्मण परिवार में विशेष कार्य करके बताओ। तो तब सब कहें कि ये विशेष परिवार से आए हैं। तो अपने पे अटेंशन देना है कि आपको एग्जाम्पल बन के कर्म करना है। ओम शांति। अभी जो एग्जाम्पल वर्ड है, तो एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, उस वर्ड में ही आंसर है, देखो। अपने पे ही अटेंशन करना है, सब कुछ मुझसे ही स्टार्ट होता है। अपने पे ही अटेंशन करेंगे और बाबा को साथ रखेंगे तो नहीं, वो तो ठीक है, बट जैसे हमने पूछा, आपने कहा ना कि एग्जाम्पल बनेंगे, तो एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? सैंपल सैंपल बनेंगे, स्वरूप सैंपल बनेंगे, सैंपल। और उस शब्द में ही है, देखो। एम्पल माना और बहुत ये जो ज्यादा है है। एग्जाम, हाँ हर बात में एग्जाम ही समझना है। जो भी आ रहा है वो मेरा एग्जाम है और उससे मुझे पास करना है। जो छोटी छोटी बातें आजू बाजू घट रही है, तो हमेशा एग्जाम देंगे तो ही एग्जाम्पल बन पाएंगे। हाँ, सीधी सी बात। हम्म एग्जाम आएगा ही नहीं तुम्हारे जीवन में, अरे देखने वाले भी बोलेंगे इसका क्या, कुछ प्रॉब्लम आते नहीं, विघ्न आते नहीं, स्मूथली चल रही है। तो अब जब हमारे जैसे पेपर आवे तब तो समझे कि ये सैंपल बनी है, एग्जाम्पल बनी है। अब जैसे कंपनी कोई भी चीज, जैसे कार ही जब रोड पे उतारते हैं या फिर शोरूम में जाती है, तो उसके पहले कितने उसके ट्रायल्स लिए जाते हैं। हाँ, कि कितना वो किलोमीटर चलती है इसमें, फिर कैसे रास्ते पे चलती है वो, और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि ऑन एन एवरेज इसका माइलेज इतना है। कितनी सारी टफ चीज़ों से उस चीज़ को निकालते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो सैंपल बन के कंपनी में आता है किसी भी चीज़ का। तो अगर हम एग्जाम्पल बनेंगे तो एग्जाम देंगे अलग अलग तरीके से। हाँ, तब तो एग्जाम्पल बनेंगे, तब तो सैंपल कहलाएंगे, नहीं? हाँ, बोलिए कैलाश भाई। बाबा ने आज कहा कि जो सेवाधारी, आप सदा के सेवाधारी हो। आप सदा शुद्ध संकल्प की सेवा करना, या जो भी संबंध संपर्क में आए उनको बाबा का परिचय देना। सेवा में बिजी रहेंगे तो स्थान जैसे खाली होगा तो वहाँ मच्छर आते, खटमल आते। तो आप सेवा में बिजी रहेंगे तो कोई बात ही नहीं आएगी, माया नहीं आएगी। ओम शांति। जी, बोलिए ललिता बहन। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कुमारों के लिए कहा कि अगर बीमार हो जाओ तो तुम्हें किसी को साथी रखने की जरूरत है क्या? अगर रखोगे तो उसको भी झेलना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि मुझे साथी बनाओ, मुझे कंबाइंड रूप में ले लो। तो जो भी आपके खाना वाना है सब बनेगा, आप तुरंत बना के लेके अपना आप खा लोगे। शक्ति इतनी भर दूंगा मैं। तो इसीलिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मेरे से सारे संबंध जोड़ो। ओम शांति। युगल बनाओ, बाबा बेटा है। यू करो। जी, बोलिए। और
बोलिए सौम्या बहन। ओम शांति दीदी। बाबा का पॉइंट जो आज मुझे बहुत टचिंग लगा मेरे लिए, बाबा कहते हैं कि दूसरे के कारण अपना समय और खुशी नहीं गंवाना चाहिए, तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। तो कई बार होता है कि हम अपने पार्ट से जब सेटिस्फाई होते हैं, तो पर दूसरे के पार्ट को देख करके हमको मन में संकल्प चलता है। तो बाबा ने ये बहुत अच्छा हमको इशारा दिया है कि उसमें समय भी व्यर्थ जाता है और अपनी सबसे पहले अपनी खुशी चली जाती है। कि हम अगर दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं कि इनका पार्ट ऐसा है या इनको ऐसा करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो अपना व्यर्थ भी बचेगा समय। और तो बाबा कहते हैं ना व्यर्थ देखना ना सुनना है, और अपना उड़ती कला में रहना है, नहीं तो स्थिति नीचे आ जाएगी। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। और इसी में बाबा ने आज कहा कि अगर आपको असंतुष्टता आती है किसी और से, तो आप किनारा कर लो, पर आगे बढ़ना मत छोड़ो। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ फेस ही करना है, लेकिन कभी-कभी अपनी स्थिति को संभालने के लिए किनारा भी करना पड़ता है। तो आज बाबा ने भी ये बोल दिया। ओम शांति। बुद्धि से किनारा करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी जिसकी बात से असंतुष्टता हो रही है, रोज उसके साथ मिलना जुलना है, रोज उनके संपर्क में आना है, तो कैसे करेंगे? किनारा तो कर नहीं सकते वैसे वाला स्थूल का, तो सूक्ष्म किनारा उनकी बातों में बुद्धि जाए मेरी, है ना? हाँ, ऐसे। बोले जैसे वर्मा बाप ने सब कमजोरियों को संभाल लिया, तुम भी हाँ, सागर के बच्चे हो ना। सागर क्या करता है, संभाल लेता है। ओम शांति। और किसी को करना है शेयर? छोड़ो तो छूटे। शांति। बोलिए आज जी। बाबा ने कहा कि अपना निजी संस्कार क्या बनाना है, कौन सा बनाना है। तो हर बात में मुझे आगे बढ़ना है, दूसरा बढ़े या नहीं बढ़े उसके पीछे अपने को नहीं जाना है, या तो नीचे नहीं आना है उसके पीछे। नीचे नहीं आना मतलब उसको देखकर अच्छा वो नहीं कर रहा है मैं भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं दोनों। तो ऐसा समझना नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है सब बातों में। तो आज ये भाव है उसका कि अगर सेवा के भाव से कुछ हो रहा है तो उसको न व्यर्थ देखो न सुनो, अपने को न्यारा कर लो, तो ही हम उड़ते रहेंगे। हल्के रहेंगे तो उड़ते रहेंगे, नहीं तो फिर हमारी खुशी समय सब हम गंवा देंगे दूसरों को देखने में। तो दूसरों को तो देखना ही है, देखना है तो बाबा को देखना है। और बाबा ने जैसा कहा वैसे फॉलो फादर करते रहो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। मैं अर्जुन कहते हैं ना हर बात में, मैं अर्जुन, अर्जुन मुझे बनना है तो मुझे आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा रहा आज मेरे लिए। जी। और बाबा ने कहा ना आज कि आपको देखकर बाप याद आ जाए, तो अगर ये चीज अगर हमें प्रैक्टिकल में लानी है कि हमें देखकर दूसरों को बाप याद आ जाए, उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? कि मुझे देखे कोई तो दूसरों को बाबा याद आ जाए, तो उसके तो लिए कौन से अभ्यास करने पड़ेंगे बताओ? एक ब्यूटीफुल वस्तु वही है कि याद में रहने से यादगार बनाते हैं हम। हर कर्म बाबा की याद में रहने से यादगार बन जाता है। तो वही ब्रह्मा बाबा ने किया। और मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा का जो अभ्यास है ना, उसकी पकड़ जमानी है अभी तक। एक दीदी आई थी हमारे जूम पर सुनाने के लिए, वाणी सुनाने के लिए। 30 साल से हैं। उन्होंने भी कहा कि देखो ये इतना अभ्यास गहरा है कि हम इतने साल से हैं। समर्पित दीदी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि ये आत्मा की पकड़ लाना बहुत 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 जरूरी है। आती नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ अभी हम आत्मा का अभ्यास हो गया है, कर रहे हैं और आ भी रहा है, ऐसे दिन भर में पूरा दिन याद भी रहता है, लेकिन इतना
आसान नहीं है, इतना डीप अभ्यास है वो, उसका पूरा अंतर्मुखी बनकर वो पूरा चेंज होना पड़ता है ऐसे। तो ये आत्मा का अभ्यास और बाबा की याद में आज ही वाणी में भी आया था कि आज या कल कि मूल अभ्यास है ही कि जब तक मैं अपने को आत्मा समझ ये देह को भुला ना दूं तब तक करना है। तो ये कितनी गहरी और महीन बात है कि सिर्फ अपने को आत्मा याद रखना है कि अपना देह भी याद नहीं आए। कल या आज की वाणी में ही बाबा ने कहा था धारणा का पॉइंट। तो ये अभ्यास बहुत करना है। ओम शांति। जी, बोलिए ओम सौम्या शांति। सिस्टर। जी दीदी, इसी का मेरा एक पॉइंट है कि सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां अगर हमारे पास होंगी तो हम बहुत बहुत हमें मदद करेंगी हर बात में। और आज की इस मुरली में भी बाबा ने कहा है कि सागर के बच्चे हो ना, सागर क्या करता है, समाता है। तो अगर हम एक समाने की शक्ति हम में आ जाए तो हम सारी बातों का उसका परिवर्तन भी कर सकते हैं, फिर तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। थैंक यू। जैसे आपको देखकर बाप याद आ जाए, ये बात के लिए और क्या हम ध्यान दें? ओम शांति दीदी। ओम शांति कुलदीप भाई बोलिए। अ, ये याद जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो जैसे बोलते भी है कि अगर नैनो में बाबा समाये होंगे तो हमारे से फिर बाबा औरों को बाबा के साक्षात्कार होंगे। तो बाबा हमारी आंखों में नैनो में बाबा समाया हो तो। ओम शांति। जी, और देखो, आत्मा समझना, बाबा को याद करना, बाबा को नैनों में समा लेना, और कौन सा ऐसा अभ्यास है जो हमें देखकर दूसरों को बाबा याद आए? जैसे जानकी दादी हमेशा गुलजार दादी को कहती थी, कैसा कितना अच्छा पाठ है ना, कि आपको बाबा वाली दादी कहते हैं, मुझे नहीं कहता कोई बाबा वाली दादी। तो दादी भी कितना निरहंकारी होकर बोलते थे, पाठ है ना हमारा, लेकिन आप अपने कर्मों से प्रत्यक्ष करती है बाबा को, है ना। मतलब अगर मेरी ये सोच चले हर कर्म करते हुए कि मेरी जगह अगर बाबा होता तो कैसा कर्म करता ये, क्योंकि कर्म योगी है हम। राजयोग की यही विशेषता है कि हम कर्म योग, राजयोगी तो है लेकिन साथ साथ कर्म योगी है, हाँ, और सहज योगी है, निरंतर योगी है। ये हमारे टाइटल है सारे। और कर्म योगी है तो फिर कर्म कर रहे हैं तो, लेकिन कर्म करते टाइम, करने से पहले कि मेरी जगह बाबा होता तो कैसे कर्म करता, क्योंकि बैठकर या ये ऐसे थोड़ी ना बाबा प्रत्यक्ष होगा। और हमें योग में बैठे हुए कितने लोग देखेंगे, अरे घर वाले ही नहीं देखते हैं, लेकिन घर वाले क्या करते हैं, तुम्हारा कर्म देखते हैं। कि जब से ये ब्रह्मा कुमारीज में जाने लग गई है तब से इसकी चाल बदली है क्या, इसकी सोच बदली है क्या, इसकी दृष्टि बदली है, या वैसे की वैसे सोच है, वैसे ही बात करती थी पहले भी, अभी भी वैसे ही करती है। पहले भी चप्पल की आवाज करके चलती थी, अभी भी वैसे चलती है। तो माना बदली कहाँ है, फिर हम कर्म योगी है क्या? हाँ, जैसे बाबा कहता था मम्मा चलती थी तो आवाज भी नहीं आती थी। हाँ, और जैसे वो आबू में ब्रिज कोठी है ना, वहां तो सारा वुडन फ्लोर है। तो बताओ, वुडन फ्लोर पे तो पैर रखते ही आवाज आती है, वाइब्रेट भी होता है वो। तो वहां पर भी मम्मा चली और बाबा कहता था कि आवाज नहीं आती थी। कैसे चलती होगी, माना स्मृति कौन सी रहती होगी मम्मा की, कि मैं फरिश्ता हूं, है ना। तो माना कर्म में हमारे, हमें याद रहे कि मेरी जगह बाबा होता, मम्मा होती तो कैसे करते इस कर्म को, किस तरीके से करती, चाहे वो बोलने का कर्म हो, चलने का कर्म हो, कोई भी कर्म हो। तो मतलब हमें ऐसे लगा, क्योंकि ज्यादातर हम पूरे दिन में क्या होते हैं, हाँ, योगी, ऐसे बैठे हुए योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, सहज योगी होते हैं, बताओ कौन होते हैं हम, है ना।
बोलो। कर्मयोगी। हाँ, कर्म योगी होते हैं ना। कर्म योगी सिर्फ अमृत वेला ही बैठ के योग होता है, नुमा शाम, कभी कभी हाँ। 7 to 7:30, अदरवाइज कर्म योगी रहना पड़ता है। हम्म। तो माना वो एक है। अब हम बैठकर भी योग करते हैं तो वायुमंडल बना ही रहे हैं कि भाई जहां हम बैठकर योग करते हैं वहां अगर कोई आ भी जाए तो उसको लगे भाई उड़ गए यहाँ इस स्थान पर आके, पता नहीं क्या होता है यहाँ पर। अलग ही स्थान है, भले कमरे अलग नहीं है बाबा के, लेकिन तुम जहाँ पर्टिकुलर जगह पर बैठकर करते हो योग, तो वह उस जगह के वाइब्रेशन भी महसूस हो लोगों को। मतलब ये छोटी छोटी बातों से भी बाबा अ, की प्रत्यक्षता हम कर सकते हैं। अ, है ना। और बाबा याद आ जाए माना ये ब्राह्मणों के लिए है। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा ना, तुम्हारे संग में आए तो उसको लगे कि ये रंग चढ़ गया, तुम्हारे संग में आए तो उड़ गया, तुम्हारे संग में आए तो, जैसे वो स्तंभ की बात की बाबा ने, तो ये ब्राह्मणों के संपर्क में जब आता है तब की बात हो रही है। ये बाबा के वैसे प्रत्यक्षता की बात नहीं हो रही है ना। शेरू भाई बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। दीदी दीदी कुमारों से बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं भी हमेशा युगल स्वरूप समझो अपने आप को। कभी बीमार पड़ता दिया तो समझते अकेले है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो खाना भी, हम्म। तो बाबा कहते हैं भी हमेशा युगल स्वरूप समझो। खाना भी ऐसे बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा किसने बनाया, अपने आप अच्छी तरह बन जाएगा। और दूसरा कोई साथी लाओगे तो उसका खर्चा भी करना पड़ेगा, बोझ भी उठाना पड़ेगा। अगर आप उसको कोई मधुबन लेके जाते तो उसकी टिकट भी कटानी पड़ेगी। ये अब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, यानी उसका सामान भी उठाना पड़ेगा। सुनना बाबा भी पड़ेगा उसका, बाबा ने का कहा। बाबा का कोई सामान भी नहीं उठाना, कोई टिकट भी नहीं कटानी, कोई खर्चा भी नहीं उठाना, कोई बोझ भी नहीं उठाना। तो बाबा को युगल स्वरूप समझो। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। आप रिसेंटली ब्रिज ब्रिज कोटे गए थे ना दीदी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपका, उधर जाने के बाद क्या क्या हुआ। अभी तो हम गए थे ब्रिज कोठी, राकेश भाई, लेकिन मैं ब्रिज कोठी में रहकर आई हूँ 3 साल पहले, और उसके बाद ही ब्रिज कोठी माना वो होटल बंद पड़ा है। हम जाके एक रात रहे हैं, क्योंकि संकल्प था हमारा कि रहना है उस होटल में एक बार, क्योंकि फील करना चाह रहे थे। भले वो होटल था, लेकिन गए थे, और लकीली कहो, डेस्टिनी कहो, या बाबा की नज़र कहो, या हमारी दृढ़ इच्छा कहो, जो भी कहो, तब की बात हम बताते हैं आपको कि जब हम रहे उस कमरे में, तो वो कमरा था जो कहते हैं बाबा का कमरा। अभी का वॉचमैन दूसरा दिखाता है, बट बाबा का कमरा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा के कमरे की जो बालकनी थी वहां से स्मशान भूमि दिखती थी, और बाबा वो हमेशा मुरलियों में आया हुआ है, शमशानी वैराग और ये सब बातें। तो उस कमरे में हम रहे थे, और ऐसे फील हुआ था जैसे सच में बाबा के गोदी में सोए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दिन उस होटल में कोई भी कस्टमर नहीं था, क्योंकि वो होटल था। हमने तो बाबा को बोला नहीं था, हमें यही था कि भाई उस ब्रिज कोठी में रहना है, और हमें बाबा आप जब रहे होंगे वैसा कुछ अनुभव करना है। एक नुमा शाम वहां करना है, एक अमृत वेला वहां करना है, और बाबा बाहर के आंगन में जहां मुरली पढ़ते थे वहां बैठकर मुरली पढ़नी है। ये 3 ही संकल्प थे हमारे। लेकिन बाबा ने क्या ही अनुभव कराए। और अभी भी जैसे थोड़ा सा ये लगा कि बहुत पुराने लोग भी थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ब्रिज कोठी नहीं देखी थी, और हम रहकर आए थे। वो अपने आप में एक अनुभव। माना एक 27-28 साल की भी माता थी, माना ज्ञान में उनको इतने साल हुए, और उन्होंने देखी तक नहीं थी, तो हमें और नशा कि देखो हमें बाबा ने संकल्प भी दिया, रखवाया भी, और बहुत अच्छा अनुभव। वो अमृत वेले का अनुभव कहो, या नुमा शाम का कहो, या मुरली पढ़ने का कहो, खास वहां रहे। और देखो अभी कभी कभी तो देखने को भी नहीं मिलता है लोगों को। तो
अलग ही बात थी। ऐसे लगा कि पहले भी वहाँ आए थे। अब पता नहीं उतनी क्लैरिटी तो नहीं है राकेश भाई कि मैं ब्रिज कोठी में पहले पिछले जन्म में रही हूँ क्या, बिकॉज 73 का बर्थ है तो शायद रही भी होंगी, कह नहीं सकती, बट बहुत अपनी लगती है मुझे ब्रिज कोठी। और जब मैं पहली बार 2010 या 11 में मैं गई थी पहली बार, उस हाँ दीदी। टैक्सी, हाँ टैक्सी ड्राइवर को ही बोला था कि भाई पता है क्या आपको, तो कहते मैं वहां तक ले जा सकता हूँ, अंदर नहीं ले जा सकता, वो अपने आप आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे थे, 2011 की बात बता रहे, तो वहां जो मैनेजर थे उन्होंने बोला बहन ब्रिजकोठी देखने आई हैं, और खुद मैनेजर ने हमें वो पहली बार वो अ, दिखाया था, और तभी भी लकीली वो कमरा खाली था, कस्टमर नहीं था कोई। वेरी नाइस। और मतलब बड़ी बात ये थी कि उन्होंने, वो मैनेजर ने कहा कि कल ही गुलजार दादी आके आके गए गई थे। है यहाँ पर। तो ओ, इतना मुझे ये लगा कि दादी को संकल्प आया, और दादी आके गए, और उसके दूसरे दिन तुरंत हम गए। तो वो क्या ही सीन था, 2011 की बात होगी ये। तो ऐसे अनुभव है देखो। वेरी नाइस दीदी, वेरी नाइस, यू आर वेरी लकी। लकी लकी सच में। अभी रिसेंटली गए थे ना दीदी, वो क्या है, रिसेंटली लास्ट हाँ वीक। हाँ, अभी अभी लास्ट, ये मुझे लगता है 24 25 को गई हाँ होंगी। हाँ दीदी। हाँ, ये तो उसके बारे अपने में मुझे अपने लगता है। ग्रुप के थे ना लोग, हाँ, डॉक्टर क्या, पद्मजा। हाँ डॉक्टर पद्मा, अर्चना सिस्टर, हाँ दोस्त। मैं, और फिर दूसरे दो लोग थे, दूसरी दो माताएं थी। तो बहुत अच्छा। बहुत ही खूब दीदी। कोई सुनने में आया उधर कोई भी होटल में आए तो उधर बैठ नहीं सकते थे, और कुछ भी वो एक काम करे तो उनको उधर से निकल जाना होता था, ऐसा सुनने में आया। हाँ 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 हाँ, वो भी, तो वो बाबा की अभी क्या क्या वाइब्रेशन। बातें हैं पता ही नहीं। हाँ दीदी, हाँ दीदी। तो वाइब्रेशन तो देखो पूरा इंडिया रहेगा में उधर। रहते हो तो कितना फायदा है आप लोगों को, जब चाहे जा सकते हो, जब चाहे आ सकते हो। तो अभी वो होटल हमने देखा है, लेकिन अभी रहने को नहीं देते नहीं हैं क्या, ऐसा नहीं है नहीं अभी? नहीं नहीं नहीं, रहने को मतलब वो सेल के लिए निकाला है ना, तो रहने के लिए नहीं देते। अच्छा। हम्म। तो बाबा बाबा के इसमें ही आ जाएगा वापस वो, शायद मुझे लग रहा है। देखते हैं, प्राइस बहुत है, कह नहीं सकते ड्रामा कौन सा टर्न हाँ ले ड्रामा। लेता है। हाँ दीदी, हाँ दीदी, ड्रामा ओम इस शांति परफेक्ट। दीदी। हम्म, ये सौभाग्य हमें भी मिला। ये शिव जयंती के इसमें गए थे, तो वहां पर हमने पूरे 3 मिनट पूरा एक बहुत बड़ा सॉन्ग गाया, और इतनी हमने वहाँ की वाइब्रेशन कैच की, जो लकड़ी वाला वो बना हुआ है ना ऐसे नीचे, जहाँ पर एंटर करते ही ऊपर जाकर, तो हमें भी बहुत अच्छे अनुभव हुए। और वो मस्जिद भी छोटी जो बच्चे की बनाई, वो भी देखी आपने ना, बाजू छोटी में सी। एंट्रेंस हाँ, में है। एंट्रेंस पे जो मस्जिद है उसका भी एक बड़ा बाबा ने एक सिर पर हाथ रखा, तो वो बीमार हो था, तो वो उड़ मतलब चला गया, शरीर छोड़ दिया उसने। हम्म। हाँ, ये भी एक कहानी है वहाँ की। ओम शांति, थैंक यू बाबा। आज के साकार जो मूल्य में पापा ने आज भारत आर्य देश के कितनी महिमा की है। जी। आर्य, ओम शांति। हमने भी देखी है ब्रिज कोठी, यहाँ से जो अमेरिका से 30 का ग्रुप आया था, उसमें हमको हमारी टीचर्स, बहने निमित टीचर्स ले गई थी और पूरी हिस्ट्री का वीडियो निकाला था। एक भाई कहते थे और पूरा हमने देखा है, पीछे का स्मशान, और जो अभी एकदम तभी तो सोचते थे कि ये अगर इतने साल पहले कितना एकदम भयानक जैसे आवाज आते हैं और कितना डर लगता है। जानकी दादी तभी अकेली जैसे जाती थी और बाबा बोलते थे बच्चों को कि डरना नहीं है, जैसे भले ही स्मशान हो या कुछ भी हो, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो उधर, और फिर जहाँ बाबा मुरली सुनाते थे वो पेड़ और उसके उधर का भी हमने वाइब्रेशन लिया और उधर पूरा आधा दिन बिताया था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो सौभाग्य हमें भी कैसे प्राप्त हो गया, वो अभी भी सोच रहे हैं कि वाओ दैट इज नाइस। लेकिन अगर अगर उधर रहने को मिलता था तो ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन ये तो आप बहुत टाइम पहले की बात कर रही थी,
शायद कि रहने को उधर देते हैं। हाँ, होटल था ना तो बुक करके जैसे बाकी होटल्स में रहते हैं वैसे वैसे था। वैसे चलो टाइम हो गया है, 9:51 हुआ है। तो नीलू सिस्टर का भी शुक्रिया। होमवर्क देंगे और फिर 1-2 मिनट योग करा के तो 1 मिनट साइलेंस में बंद करेंगे फिर। ठीक, होमवर्क देते हैं क्या? हाँ, देते तो हैं। ठीक है, फिर जो छोड़ने की बात है, जो बाबा ने कहा मुरली में छोड़े तो छूटे, तो कौन सी चीज छोड़नी है? कलमरुत वेले जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, अपने ही स्वभाव संस्कार पुराने पुराने भी नहीं कह सकते, मध्य वाले द्वापर के बाद वाले, तो वो एक आध संस्कार कम से कम एक कलामृत वेले बाबा को बोलो आ जाओ और लेके जाओ। बस यही होमवर्क है ना। और नीलू बहन का शुक्रिया, सभी को होस्ट का शुक्रिया, जिन्होंने पॉइंट शेयर किए उनका शुक्रिया, और जिन्होंने ध्यान से सुना उनका भी शुक्रिया। और सबने बहुत अच्छे से माइक अनम्यूट करते हुए वो भी किया, म्यूट भी रखे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बहुत अच्छे से रहा। तो बाबा को हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि इतनी अच्छी वाणी बाबा ने समझानी दी, एग्जाम्पल्स देखे। एक मिनट साइलेंस। शांति, थैंक यू, गुड नाइट। ओम शांति सभी, ओम जय, गुड नाइट। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा का। शुक्रिया।